कोयल कोयल कोयल। बाबूजी नजदीक से पाए लागू। जी तरह बेटा जी तरह। हमेशा आते ही कुली की तरह चिल्लाने लगते हो। कोयल वो सब छोड़ो और फटाफट कुछ खाने पीने के लिए बना दो, घर पे कोई आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा? अरे बाबूजी एक बहुत बड़े ज्योतिष आ रहे घर पे। हरिओम हरिओम। राशि फल के चक्कर से निकला तो ज्योतिषी के चक्कर में फंस गया। बेटा बेटा ये तोते वाले ज्योतिषी बहुत बकवास होते हैं। बाबूजी उनके पास तोता नहीं है। भैया बाबूजी के कहने का मतलब है क्यों पढ़ना इन ज्योतिषियों के चक्कर में? क्वेश्चन मार्क। आप सीधे से मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत की है कोयल, बहुत मेहनत की है, तब जाके राजी हुए हमारे घर आने के लिए। पी के टल्ली। पी के टल्ली? पी के टल्ली? पी के टल्ली? हमेशा पी के टल्ली रहते हैं। ऐसे आदमी को आपने घर पे बुलाया है? अरे मयूरी, पी के टल्ली उनका नाम है, पंडित कैलाश टल्ली। अरे वो बहुत बड़े ज्योतिष हैं, वो जो भी कहते हैं ना वो होता है। बाबूजी दुबे के बड़े भाई साहब को उन्होंने बताया था कि आप शादी मत करना। 6 बार ट्राई कर चुके हैं उनके बड़े भाई। कभी तो बारात मंडप से ही लौट जाती है, कभी लड़की भाग जाती है, तो कभी मंडप में आग लग जाती है, पर शादी नहीं हुई अभी तक। और उन्होंने तो दुबे को ये भी बताया था कि तुम्हारी जो दादी है ना वो 3 तारीख को 3 बजे मर जाएगी। हाँ और वही हुआ बाबूजी। जैसे ही प्लेटफॉर्म की घड़ी में 3 बजे उनकी दादी यार्ड में सिधार गई। अरे उन्होंने तो दुबे के पड़ोसी को भी कहा था कि तुम्हारी जो सास है ना उनको छत पे मत जाने देना वरना वो मर जाएगी। अब उनकी सास ने उनकी बात मानी नहीं, छत पे गई और वहीं से ऊपर चली गई। बेटा ये ज्योतिषी है या यमराज? सिर्फ मरने की बात बताता है। बाबूजी वो ज्योतिष है, रेखाओं में जो लिखा होगा वही तो बताएंगे वो। बात तो तेरी भी सही है बेटा, लेकिन रेखाएं हमेशा सही नहीं होती। बात तेरी भी सही है बेटा। क्या बाबूजी? अगर दोनों सही कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कहूँगा बेटा, अब तो जो भी कहेगा वो ज्योतिषी पी के टल्ली कहेगा। अगर वो सही बोलता है तो इस बार मैं उससे ये कहलवा के रहूंगा कि भगवान इसे जरा सी तो अकल दे, जरा सी सही। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। हरिओम। कब आ रहे हैं वैसे आपके टल्ली? अरे बस आते ही होंगे। मैं काम करता हूँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ और तुम लोग भी सब ना अपने हाथ अच्छी तरह से धो के आ जाओ। रेखाएं एकदम साफ दिखनी चाहिए, तब तो अच्छी तरह से भविष्य बता पाएंगे। ठीक है तो चलो। अच्छा सुनो, वो बहुत गुस्से वाले हैं, ध्यान रखना, समझे? आता हूँ बाबूजी। फिर से पाए लागू। चलो हम लोग भी हाथ धो रहे थे। चल। हरिओम हरिओम। तड़क बम तड़क बम, ज्यादा न कम तड़क बम, ज्यादा न कम तड़क बम। आप ज्योतिष विद्या को नहीं मानते? नहीं पंडित जी। आपको कैसे पता? देखा, मैंने कहा था ना, इन्हें बिना बताए सब पता चल जाता है। हरिओम हरिओम। बेटा घोटक, तुम लोग पंडित जी के चरणों में हाथ आगे करके बैठे हो और मैं वहां दूर बैठा पढ़ रहा हूं। किसी भी बेवकूफ को पता चल जाएगा कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। ये चक्कर नहीं बाबूजी, रेखा है और इन रेखाओं को मैंने देखा है। पंडित जी मैंने तो एक ही रेखा को देखा है। तड़क बम न ज्यादा न कम तड़क बम। आप इनकी रेखाओं को देखिए और मस्त रहिए। സ്വാമി നമ്പൂരി എന്റെ കൈ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുമോ? ആക്കിയിട്ട് എന്റെ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം, സ്വാമിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കുവോ, പിന്നെ എല്ലാം 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 എന്റെ മാമന്റെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം കാര്യം। बस नीमू बस, तुम क्या बोल रही हो? काश पंडित जी तुम्हारा हाथ देख के ये बता देते कि तुम भूलती क्या हो। हाँ आओ जल्दी आओ जल्दी। जी ये बोलिए ना, मयूरी की रेखा क्या कहती है? हाँ। तड़क बम न ज्यादा न कम तड़क बम। बेटी तेरा जीवन मंगल है, बस पाँव में शनिचर है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ,
बस घूमने का चक्कर है। बस ये आधा घंटा तुम्हारे लिए घातक है। क्या मयूरी का जीवन घातक है? चिंता मत करो मयूरी, सिर्फ आधा घंटा ही घातक है, फुल स्टॉप। मुझे देखो, जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है पूरा जीवन ही घातक है, फुल स्टॉप। अच्छा क्या कहा? पंडित जी मेरा हाथ देखिए ना। पंडित जी हमारा देखो। अबे गधा प्रसाद हाथ हटा। हटा दिया। अबे पंडित जी हमारा। तड़क बम, ज्यादा न कम, तड़क बम। अरे तेरा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। तू तो आज गधा है, लेकिन कल तू बहुत 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 पंडित जी क्या गधा बनने वाला है। जी देखो, हम बड़े वाले गधे बनने वाले हैं। हरिओम हरिओम। लेकिन ये 1 घंटा तुम पे बहुत कठिन है। तुम पे जानलेवा हमला हो सकता है। मम्मी। पंडित जी गधे पे कौन जानलेवा हमला करेगा? क्वेश्चन मार्क। देखो टेंशन बहुत टाइट है, तुम घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, जानलेवा हमला हो सकता है। क्यों मेमू? ഈ ഗധ എന്താ എപ്പോഴും നോക്കിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യമില്ല അവന്. എപ്പോ നോക്കുമ്പോ ചിരി ചെയ്യുന്നു. ഗധ തന്നെയാണ്. जा पानी लेके आ, पानी लेके आ। हरिओम। गधा प्रसाद पानी पीने का लाना गिलास में, समझा? कांच के गिलास में कि स्टील के गिलास में? स्टील के गिलास में। फ्रिज का कि मटके का? अबे मटके का लाना, झटके से जा ना। ठीक है। ज्यादा न कम, तड़क बम। पंडित जी मेरा हाथ देखिए ना। तड़क बम, न ज्यादा न कम, तड़क बम। तुम्हारा हाथ तो घोड़े की टांग की तरह है, एकदम घिसा हुआ। कोई भी रेखा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तुम्हारी ये जीवन रेखा। मेरे जीवन की रेखा में क्या है? पानी। 1 सेकेंड। तुम्हारी ये जीवन रेखा। क्या है मेरे जीवन रेखा में? 1 सेकंड हो गया पानी। अरे तो रख दे तुम्हारी जीवन कहाँ रेखा। रखें? अरे मेरे सर पर रख दे। तुम्हारी जीवन रेखा। हरिओम। क्या करता है? क्या किया तुमने? क्या किया? ये पानी को मेरे सर पर रख रहा है। क्या किया तुमने? क्या किया? आप ही ने तो कहा था सर पे रख दे, तो रख दिया। सर पर रख दिया। गिलास सर पर रखा जाता है, पानी गिरा थोड़ा। बाबूजी बचाओ। बचाओ बाबूजी, बचाओ बाबूजी, बचाएंगे। अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? पागल हो गए? जरा सी गलती के लिए उसकी जान ले लेंगे। जरा सी गलती? पानी सर से गिरा के पूरा कपड़ा खराब कर दिया, ये जरा सी गलती है? नौकर है कि गधा? गधा है, आप तो जानते ही हैं। और अभी अभी तो आपने इसकी हस्तरेखा देखकर कहा है कि ये और भी बड़ा गधा बनेगा। तो आप अपनी रेखा देखकर ये भी जान लेते कि आपके ऊपर पानी पड़ने वाला है। बाबूजी आप ज्योतिष विद्या का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं पंडित जी नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप सबकी हस्तरेखाएं देखते हैं, अपनी क्यों नहीं देखते आप? अगर रोज घर से निकलने से पहले आप अपनी हस्तरेखाएं देख लें तो आपको पता चल जाएगा आज आपके साथ क्या होने वाला है। फिर ये गधा क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा कोई गधा आपको गीला नहीं कर पाएगा। बाबूजी आपको जिस ज्योतिष विद्या पर शक है, उस विद्या ने कई जीवन बनाए हैं और कई जीवन बचाए हैं। पंडित जी, जीवन हाथ की रेखाओं से नहीं, हाथ की मेहनत से बनता है पंडित जी। आपके शक को मैं अभी का अभी दूर कर दूं। अगर आप अपना हाथ मुझे इसी समय दिखाएं तो। बोलिए मंजूर है? दिखाएंगे अपना हाथ मुझे? बाबूजी दिखा दीजिए ना हाथ। बाबूजी दिखाइए। हाँ बाबूजी हाथ दिखाई दीजिए। हाँ
बाबूजी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दिखा दीजिए। बाबूजी दिखा दो। लीजिए, देखिए मेरा हाथ। तड़क बम बम तड़क बम, न ज्यादा न कम, तड़क बम। आपकी रेखाएं तो स्वामी विवेकानंद जैसी हैं, तेजस्वी, शिक्षित, सम्मानित, जिद्दी। तड़क बम। क्या हुआ? न ज्यादा न कम, तड़क बम। क्या हुआ? क्या बात है पंडित जी? आप सब अंदर जाइए। आप सब अंदर जाइए, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है इनसे। जाओ अंदर। और हम तड़क बम। आपने इन सबको अंदर क्यों भेज दिया? अब जो मैं सत्य बताने वाला हूं, शायद आप तो सहन कर लें, लेकिन आपके परिवार वाले सहन नहीं कर पाए। कौन सी सच्चाई? आपका समय आ चुका है। आपकी जीवन रेखा मिट चुकी है। अब आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं बाबूजी। ये क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? आपको पता है कि मुझे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मृत्यु बीमारी देख कर नहीं आती, बारी देख कर आती है। और अब बारी आपकी है। जिसकी बारी होती है मृत्यु उसे अपने साथ ले जाती है। आपकी उम्र पूरी हो चुकी है बाबूजी। आप 60 के कब पूरे हो रहे हैं? अभी 2 दिन के बाद। बस केवल 2 दिन है आपके पास। आपकी उम्र केवल 60 बरस है। आप 60 बरस के पूरे हुए, बस समझिए आप पूरे हो गए। ये अटल है। 60वीं सालगिरह का केक काटते ही आपके जीवन की डोर कट जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि ज्योतिष विद्या में कितनी सच्चाई है। यही अटल है। पर इसे देखने के लिए आप जिंदा नहीं रहेंगे। यही तो विडंबना है। तड़ित बम बम, तड़ित बम, ज्यादा न कम, तड़ित बम, तड़ित बम बम, तड़ित बम, न ज्यादा न कम, तड़ित बम। बाबूजी, पंडित जी चले गए क्या? चलेगा। बाबूजी क्या बोले पंडित जी? कश्यमर कुछ नहीं कहा। बकवास है ये सब ढोंगे। ऐसे पंडित को क्यों लाते हो घर पे तुम? मयूरी को लगता है बाबूजी गुस्से में है। ये सब इनकी वजह से हुआ है। आप ऐसी चीजें करते क्यों जो बाबूजी को पसंद नहीं हो? क्यों लेके आए उसे? कोयल, भैया सब आपकी गलती है। भैया सॉरी बोलो। भैया कोई फायदा नहीं, चलो। पंडित जी ने तो मेमू का हाथ तो देखा ही नहीं। मेमो मेमो मेमो। सुना?
ऐसा क्या कह दिया पंडित जी ने बाबूजी को अकेले में, जो बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए? भैया बुरा मत मानना, सब आपकी वजह से हुआ है, फुल स्टॉप। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। जब आपको पता है कि बाबूजी को ज्योतिष विद्या पर भरोसा नहीं है, तो उस पीके टल्ली को घर क्यों लेके आए? भाभी, भैया देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब बैठो बैठो। देखो भैया, अभी हमें ये सोचना है कि बाबूजी के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाएं? क्वेश्चन मार्क। कैसे उन्हें खुश करें? क्वेश्चन मार्क। मयूरी के पास एक आइडिया है। हम सब मिलके बाबूजी को गुदगुदी करते हैं। बाबूजी खुश हो जाएंगे और वो मुस्कुरा देंगे। मयूरी का आइडिया कैसा लगा? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो, अरे बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। अरे ये नहीं, ये बोलो मयूरी का आइडिया कैसा लगा? बिल्कुल घटिया। मैं कहता हूँ हम बाबूजी से माफी मांग लेते हैं, हमेशा की तरह वो खुश हो जाएंगे। हाँ, है ना? ये भी घटिया आइडिया है। आपको क्या लगता है आप माफी मांगोगे और बाबूजी खुश हो जाएंगे? आप अपने बाबूजी को इतना ही समझते हो? देखिए, बाबूजी चाहते कि हम कोई गलती ना करें, और अगर गलती करें तो उसे सुधारे। लेकिन आप है कि गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, गलती के अरे ऊपर बस गलती। बस, गलती का घड़ा भर दोगी क्या? अब तुम लोग ही बताओ मैं क्या करूं? भैया, मेरे पास एक आइडिया है। 2 दिन बाद बाबूजी का बर्थडे आ रहा है, तो क्यों ना हम सब इस बार मिलकर बाबूजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से बनाएं? हाँ, ये ठीक है। दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। खा के तो कोई भी खुश हो जाता है। बात तो बिल्कुल सही है। हम बाबूजी का हैप्पी बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। और बड़ा सा केक भी काटेंगे। हाँ? मैं केक नहीं काटूंगा। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। बर्थडे के दिन तो केक काटना ही पड़ता है। फुल स्टॉप। किसी किताब में लिखा है? प्लीज दादाजी, केक काटिए ना, प्लीज। 60वीं सालगिरह का केक काटते ही आपके जीवन की डोर कट जाएगी। प्लीज बाबूजी, मैंने कह दिया मैं केक नहीं काटूंगा तो नहीं काटूंगा, बस। बेटा इस उम्र में मेरा केक काटना अच्छा लगता है क्या? अगर तुम लोगों को मेरा जन्मदिन मनाना ही है तो किसी और तरीके से मना लो। ठीक है। बचपन में हमारी माँ हमारा जन्मदिन लड्डू खिला के मनाया करती थी। फिर ठीक है बाबूजी, कल मयूरी आपके लिए लड्डू बनाएगी। हाँ, और आप लड्डू काट के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। हाँ बाबूजी, मयूरी इतने अच्छे लड्डू बनाएगी, इतने अच्छे लड्डू बनाएगी कि आप बस मुंह खोलकर लड्डू खाते ही रहेंगे। हाँ बाबूजी, और हम लड्डू पे ना मोमबत्ती जलाएंगे। बाबूजी, बाबूजी लड्डू खा रहे हैं। तड़क बम बम, तड़क बम। आप क्या सोचते हैं केक नहीं काटने से आप बच जाएंगे? ये पीके टल्ली की भविष्यवाणी है। आपकी मृत्यु निश्चित है। तड़क बम बम, तड़क बम। आपकी बहुएं लड्डू बना रही हैं आपके लिए, और लड्डू खाने के लिए आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं। जैसे आपने लड्डू खाया, बस समझ लीजिए कि पहला लड्डू आपका आखिरी लड्डू बन जाएगा। तड़क बम।
इधर आपने लड्डू खाया, उधर आपका प्राण। आपका मरना तो निश्चित है बाबूजी। तड़क बम बम, तड़क बम, न ज्यादा न कम। मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। बाबूजी लड्डू। नहीं बेटा, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। बाबूजी नहीं बेटा, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा बेटा, मैं लड्डू नहीं। आप अपने जन्मदिन के लड्डू कैसे नहीं खाएंगे? खाएंगे। बेटा, ना तो मैं जन्मदिन मनाऊंगा ना लड्डू खाऊंगा। मैं लड्डू नहीं खाऊंगा बेटा। बाबूजी लड्डू टेस्ट तो कीजिए। नहीं बेटा, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। मानते क्यों नहीं? मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। बाबूजी टेस्ट करके तो देखिए, अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो मयूरी आपके लिए दोबारा बनाएगी। मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, और ना ही मैं लड्डू काटूंगा, और ना ही मैं जन्मदिन मनाऊंगा। समझ क्यों नहीं रहे तुम लोग? ये बाबूजी को क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। गोमुख, मुझे लगता है हमें समझ लेना चाहिए। बाबूजी कल 60 साल के हो रहे हैं। भैया फुल स्टॉप। तुम, कल आपका जन्मदिन है, 60वां जन्मदिन। सभी आपको विश करेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इधर तुम्हारे बर्थडे की 11वीं पूरी होगी विश, और इधर तुम टाइम टाइम फिश। जब 11वां आदमी तुझे बर्थडे विश करेगा, उधर यमराज नर्क का द्वार खोलेगा तुम्हारे लिए। तड़ित बम बम, तड़ित बम, न ज्यादा न कम। तड़त बम, तड़त बम बम, तड़त बम, तड़त बम बम, तड़त बम। बाबूजी, बाबूजी। हाँ। गदा प्रसाद, तूने उसे देखा? उसे किसे? उसे किसी को नहीं। बाबूजी, हमारी मम्मी का फोन है, वो आपको मुबारकबाद देना चाहती हैं, हम सबसे पहले। मुझे बात नहीं करनी है। तो हमारी गाय गंगा से बात कर लो, वो भी मुबारकबाद देगी। मैंने कहा है मुझे बात नहीं करनी। पर क्यों नहीं करनी? नहीं करनी मुझे। मम्मी, बाबूजी गुस्से में। हाँ, कल मुबारकबाद दे देना। अच्छा, जरा गंगा के बच्चे से बात कराओ। घर में कितने लोग हैं? घोटक, कोयल, गोमुख, मयूरी, कपी, गज, गिल्लू, बिल्लो, गधा प्रसाद, गधे प्रसाद की मम्मी और गधे की गाय। ये तो 11 हो गए। नहीं, मैं किसी को विश नहीं करने दूंगा, किसी की बर्थडे विश नहीं लूंगा। बाबूजी, ये सब मुझे मुबारकबाद देने आए होंगे। मैं मुबारकबाद नहीं ले सकता। बाबूजी आज आपका जन्मदिन है और आप हमें मुबारकबाद देने से फुल स्टॉप कर रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी ये ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या लिख दिया है? अरे बाबूजी, इस पे तो पब्लिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख दी इस पे। बाबूजी,
आज आपका जन्मदिन है। मयूरी आपको नाच नाच की मुबारकबाद देना चाहती है। ले तो लीजिए बाबूजी। बाबूजी खोलिए ना दरवाजा, मैं गाना गाऊंगी बाबूजी। नहीं, मैं आज किसी की मुबारकबाद नहीं लूंगा। बाबूजी फ्लावर तो नहीं ठंडे। बाबूजी देखो मेमो भी आ गई, वो भी फूल लेके, मतलब मेरे लिए नहीं, आपके लिए। बाबूजी अब तो आ जाइए ना रूम के बाहर, वो आपको मलयालम में बर्थडे विश करना चाहती है। ഞാൻ പൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവര് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരില്ല. പക്ഷെ ഇത്ര പൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാമിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവർക്കും വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ जरा हटना। बाबूजी दरवाजा खोलो, हमारी मम्मी का फोन है, वो आपको बर्थडे की मुबारकबाद देंगी, ले लो। बाबूजी हट यहाँ से। बाबूजी देखिए, आपके बच्चे आपसे नाराज हो जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे आपसे। बेटा अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो मैं तुम में से किसी के साथ कभी बात नहीं कर पाऊंगा। कमरे की लाइट बंद कर दें, बाबूजी डर के बाहर आ जाएंगे। बेटा गिल्लू भागो मत, गिर जाओगे। गज भागो मत, गिर जाओगे। बेटा इधर कह रहा हूं ना, भागो मत, गिर जाओगे। दादाजी गिरने के डर से हम भागना थोड़ी छोड़ देंगे। चल गज। दादाजी गिरने के डर से हम भागना थोड़ी छोड़ देंगे। घोटक, घोटक, गोमुख, कोयल, मयूरी, कपी, गधा प्रसाद, बेटा बाहर आओ। बाबूजी बेटा कहाँ हो तुम लोग? यही कमरे में थे बाबूजी। बेटा तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मैं अपना जन्मदिन क्यों नहीं मना रहा था? हाँ बाबूजी। बेटा मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई थी। क्या बाबूजी? बेटा दरअसल 60वीं सालगिरह का केक काटते ही आपके जीवन की डोर कट जाएगी। जैसे आपने लड्डू खाया, बस समझ लीजिए कि पहला लड्डू आपका आखिरी लड्डू बन जाएगा। जब 11वां आदमी तुझे बर्थडे विश करेगा, उधर यमराज नर्क का द्वार खोलेगा तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा। नहीं 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 बाबूजी, देखिए बाबूजी, वो जो पीके टल्ली जो भी बोलते हैं सब सही होता है। हम आपको आपका जन्मदिन मनाने नहीं देंगे बाबूजी। हाँ बाबूजी। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या तू ये चाहता है कि तेरे बाबूजी मरने से पहले हर रोज लगातार मरते रहे? एक छोटे से बच्चे गिल्लू ने मेरी आंखें खोल दी। बेटा कह रहा हूं ना, भागो मत, गिर जाओगे। दादाजी गिरने के डर से हम भागना थोड़ी छोड़ देंगे। तब मैंने तय किया कि मैं मरने से पहले इस तरह से रोज रोज नहीं मरूंगा। बेटा देख क्या रहे हो तुम लोग? बेटा केक लेकर आओ। बेटा मेरा 60वां जन्मदिन है। मैं 60 का पूरा हो गया हूँ बेटा। मैं हैप्पी बर्थडे बेटा, मैं 60 का पूरा हो गया हूँ बेटा। मुझे कुछ भी हैप्पी बर्थडे बाबूजी। हैप्पी बर्थडे दादाजी। बाबूजी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे केक काटना है। हाँ, वो 5 किलो का केक जो तूने मंगाया था। और बेटा मयूरी, तूने मेरे लिए जो लड्डू बनाए थे, मुझे वो लड्डू भी खाने हैं। हाँ, सबको बुलाओ। बेटा तू मेमना को बुला, और तू
पी के टल्ली को भी बुला बेटा, और बुआ बिल्लो बुआ को भी बुलाओ, सब लोग सबको बुलाओ। बुलाते हैं बाबू। बहुत धूमधाम से मनाऊंगा मैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear me। आइए पंडित कैलाश टल्ली, आइए। मैंने तो आपको अपना बर्थडे केक खाने के लिए बुलाया है, और ये बता सकूं कि देखिए मैं अभी तक जिंदा हूं। बाबूजी, मैंने तो वही कहा जो आपकी हाथ की रेखाएं कहती हैं, लेकिन आपने अपने दृढ़ संकल्प से अपनी रेखाओं को गलत साबित कर दिया। एक बात बताइए, मेरी भविष्यवाणी से लेकर आज तक के बीच में आप कितनी बार मरे? बात तो आपकी सही है पंडित कैलाश टल्ली। आदमी सिर्फ तभी नहीं मरता जब वो मरता है, बल्कि जीने और मरने के बीच भी वो कई बार मरता है। लेकिन पंडित जी, असली आदमी वही है जो ये जान ले कि भैया मरने से पहले क्यों मरना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप हर पल जिए, उस पल भी जब मृत्यु आपके सामने खड़ी हो। आप हमेशा खुश रहें और आपका ये चिड़िया घर ऐसे ही हमेशा आबाद रहे। लगता है घर में गदा प्रसाद नहीं है, तभी आधा घंटे से सुख शांति है। वरना इतनी देर में तो 2-3 बार तो अपने कपड़े फाड़ ही चुका होता मैं। बाबूजी, हरिओम हरिओम। मुझे तो लगता है अपनी नजर लग गई बेटा। बोल बेटा। अबे गधे, अबे तूने मुंह क्यों फुला रखा है? लगता है कोई बात तुझे तंग कर रही है ना? बाबूजी, हम कपी भैया पे बहुत गुस्सा हैं और सारा गुस्सा हम आप पे निकालेंगे, क्योंकि आप घर के बड़े हैं। हरिओम हरिओम। बेटा बेटा, ये चाकू क्यों हिला रहा है? मुझे चाकू दिखा रहा है बेटा। लग जाएगी, हटा ले इसे, हटा। गदा प्रसाद, मम्मा को सब्जी काटनी है और वो पूछ रही है कि बाजार से नया चाकू ले आए कि नहीं। वही तो लेने गए थे, ये देखो, ले जाओ। तो मुझे चाकू दिखा रहा था, हैं? अबे गदा प्रसाद, अबे ये उंगली पे क्या हुआ? बाबूजी, आप ही ने तो कहा था कि बाजार से कोई भी सामान लाओ तो पहले चेक कर लो। हम बाजार से चाकू लेने गए थे तो उंगली पर चेक कर लिया। हरिओम हरिओम। हम अभी भी बहुत गुस्सा हैं बाबूजी। अबे गुस्सा है तो मुझे क्यों बोल रहा है? वो कपी छत पे है, जाके छत पे गुस्सा निकाल।
बाबूजी, आप तो जानते ही हैं बरसात का मौसम है। हम ऊपर गए और बारिश हो गई तो हमारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटा, बात तो तेरी ये भी सही है। ही तू ऐसा कर, यहाँ कुर्सी पे बैठ, मेरी कुर्सी पे बैठ बेटा। शाबाश। अब बता मुझे, तुझे कपी पे गुस्सा क्यों आ रहा है? बाबूजी, जरा हिलाना। अरे हो, ले हिला दी, अब बोल। आहा, ओए होए, मजा आ गया। अबे ये बोल, गुस्सा क्यों आ रहा है? किसको, हमको कि आपको? मुझको? बेटा मुझे क्यों गुस्सा आएगा बेटा? मैं कोई गधा हूँ जो तेरी तरह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करूं? ये बता कि तुझे कपी पे गुस्सा क्यों आया? बाबूजी, हमको कपी भैया पे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि कपी भैया ने हमसे कहा कि गधा प्रसाद, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, बहुत हौले हौले बोलते हो। हरिओम हरिओम। अरे भगवान जी की बनाई हुई इस दुनिया में खरगोश, कछुआ, इन सब की अपनी अपनी जगह है। ये जीवन कोई 100 मीटर की रेस नहीं है बेटा, जिसमें सिर्फ तेज दौड़ने वाला ही जीत सकता है। बेटा जीवन तो एक मुश्किल और लंबी यात्रा है। हर आदमी अपनी अपनी मंजिल की तलाश में। जब यात्रा लंबी होती है ना बेटा, तो फिर धीरे धीरे कछुए की चाल से चलने वाला आदमी ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है, समझा? अबे तू जैसा भी है अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जाके हाथ मुंह धो, शेप बना। ठीक है बाबूजी, जरा उठाना। गोमो घोटा कपी कहाँ हो भाई? बेटा मुहावरे का मुहूर्त निकला जा रहा है। चेहरा मन का दर्पण होता है। पहले कोई ये तो बताए कि दर्पण क्या होता है? दर्पण मतलब शीशा, मिरर। बात तो तेरी सही है। बेटा गिल्लू, चेहरा मन का दर्पण होता है। इंग्लिश सबटाइटल्स में कहा जाए तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अर्थात आदमी किसी भी मनस्थिति में हो, उसके चेहरे पर उसकी परछाई नजर आ ही जाती है। बाबूजी, मैं देखो, जैसे किताब के किस पेज पे कौन सा चैप्टर है, इस बात का पता इंडेक्स पेज को देख के लगता है, कॉमा, ऐसे ही आपके मन में कब कहां क्या चल रहा है, इस बात का पता आपके चेहरे को देख के लगता है, फुल स्टॉप। हेंस फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। सॉरी। हरिओम हरिओम हरिओम। बात तो तेरी सही है बेटा। जैसे आज जब मैंने गधा प्रसाद को देखा तो मुझे देखते ही लगा कि उसका मन बहुत दुखी है। बाद में पूछने पर पता चला कि अपने कपी साहब ने उनकी तारीफ में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो उन्हें बहुत बुरे लगे। वो सॉरी बाबूजी। अरे सोके यार, माफ किया। बेटा घोटक तुझसे नहीं, उसने मुझसे कहा है। इस ओके बेटा, माफ किया। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। जब गधा प्रसाद की कोई तारीफ करे तो उसे अच्छा नहीं लगता, पर जब तुम मयूरी की तारीफ करते हो ना तो मयूरी को बहुत अच्छा लगता है। एक और राउंड हो जाए? करो ना, चुप क्यों हो, करो करो ना। अरे तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम गोमुख, तू भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना, जब बाबूजी की मुहावरा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से निकल रही हो
तब अपनी तारीफ पैसेंजर को उसके सामने लाना अच्छी बात नहीं है। सॉरी, फुल स्टॉप। कोई बात नहीं बेटा, माफ किया, इट इज ओके। बाबूजी वो मुझसे माफी मांग रहे हैं, मैं दे दूंगा। वो माफ किया। छोड़िए ये सब कुछ। हाँ। बाबूजी देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन ऐसा करके वो दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं दे सकते। लेकिन बाबूजी, कितने सारे ऐसे फिल्मी गाने हैं जिसमें शायर का मन उदास है, लेकिन होठों पे खुशी के गीत हैं। हाँ वो इसलिए बेटा कि गीत, गजल, नगमे ये सब कल्पना से लिखे जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी में आदमी को हकीकत से रूबरू होना पड़ता है। हाँ बस रूबरू हो गया। बाबूजी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अब देखिए, कोयल ने जो बात की वो भले ही कंफर्म ना हो, लेकिन RSC जरूर है। अब अपने फिल्मी एक्टर को ही देख लीजिए, अब उनके दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उनके चेहरे पर दिखता वही है जो वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है। इसका मतलब कि हम एक्टिंग करके अपने मन की बात को छुपा सकते हैं। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन ये आजकल के हीरो, वो चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा सुपरस्टार समझते हों, लेकिन उनकी एक्टिंग में थोड़ा बहुत बनावटीपन झलक ही आता है। ऐसा करके वो ऑडियंस को 1 या 2 बार तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं बना सकते। बेटा दिलीप साहब का नाम सुना है? ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। ए भाई, अनारकली से मोहब्बत करता हूं। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन कभी देखने की कोशिश की है कि वो कैसा काम करते थे? बेटा जब वो कोई गमगीन या दर्द भरा किरदार निभाते थे ना, तो खुद को तन्हाई और दर्द में डुबो लेते थे। हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी दर्द की परछाई जब उनके चेहरे पर आएगी, वही उनकी ऑडियंस को पसंद आएगी। तभी ऑडियंस उनके दर्द के साथ साक्षात्कार महसूस करेगी और तभी उनके काम को सराहेगी। उन्हें ऐसे ही ट्रेजेडी किंग नहीं कहा गया। बाबूजी वैसे बात में लॉजिक है, पर वो कोयल, तुम कन्विंस हुई क्या? नहीं। हाँ 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 हाँ, ऑलमोस्ट। प्रमुख, बाबूजी की बात सुन के तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है ना? हाँ भैया चल तो रहा है डॉट 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 डॉट, पर ये पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है डॉट 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 डॉट। भैया आप मेरा चेहरा देख के बताइए ना, कोई परछाई परछाई दिख रही है क्या? क्वेश्चन मार्क। इधर आ। ऐसे देख, लेफ्ट राइट। तेरे चेहरे को देख के लग रहा है कि तेरे मन का जो शीशा है ना, वो सस्ती क्वालिटी का है। अरे एक्चुअली क्या है, तेरे चेहरे पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ डॉट 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 दिख रहे हैं। अच्छा रुक रुक रुक, अरे बाबूजी आप, अरे बाबूजी कहाँ चले गए? बाबूजी तो चले गए तो हम क्या है बेटे, चलो चलो चलो। हरिओम हरिओम। बेटा बेटा ये शेवर क्यों फेंक दिया? ब्लेड निकाल लिया, शेवर फेंक दिया। बेटा ब्लेड को शेवर में लगा के तब शेव कर। बाबूजी ये जेवर खराब है। अबे जेवर नहीं, शेवर शेवर। हाँ वही तो, हमारा गाल कट गया था, हम बहुत रोए थे,
इसलिए हमने फैसला किया है कि हम शेविंग ब्लेड से करेंगे। सही है बेटा। सॉरी, माफ कर दे, गलती हो गई। ठीक है। बेटा, इस प्लास्टिक के शेवर से ही तेरा गाल कटा होगा, वो तेज धार वाले ब्लेड से थोड़ी ना कुछ होता है। मैं ही गधा हूँ बेवकूफ, जो तेरे जैसे समझदार आदमी से बहस करने लग जाता हूँ। अकल ही नहीं है। अबे गधे के बच्चे। दे मुझे। अकल का दुश्मन जब पूरा गाल काट लेगा ना, तब अकल आएगी। शेव बहुत धीरे धीरे की जाती है, समझा? बहुत धीरे। इसी से शेव करना, ध्यान से। जब यात्रा लंबी होती है ना बेटा, तो फिर धीरे धीरे कछुए की चाल से चलने वाला आदमी ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है बाबूजी, हम समझ गए। हम जल्दी जल्दी शेविंग नहीं करेंगे खरगोश की तरह, हम कछुए की तरह करेंगे, धीरे धीरे धीरे। अब हम अपनी मंजिल पे धीरे धीरे पहुंचेंगे, इसलिए हम अपनी आधी मंजिल आज पूरी करेंगे, आधी कल। 1 मिनट। हाँ, ये ठीक है। धीरे धीरे और धीरे गधा प्रसाद, और धीरे। चाय चाय, आपकी मीठी मीठी चाय। वाह 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 कोयल, थैंक यू। अरे रहने दो कोयल, तुम इतने सालों से अपने निर्धारित समय पर मेरे लिए जो चाय 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 पिलाती हो, सरकार तुम्हारी सर्विस से खुश है, वो तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। पिछली बार सरकार ने इनाम में 10 रुपए का नोट दिया था, वो भी फटा हुआ। कोई नई बात नहीं है कोयल। क्या है कि उस वक्त सरकार की हालत थोड़ी खस्ता थी, लेकिन अभी फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सरकार तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाएगी। क्या बात कर रहे हो? अरे कैसा मन है तुम्हारा, जो खुद तो मदहोश हो रहा है, लेकिन मुझे गिरा के बेहोश कर रहा है। अरे सॉरी, लगी तो नहीं आपको? बस बस। वो क्या है ना, मैं अभी देखती हूँ कौन सी फिल्म लगी है, और हाँ, गोमुख भैया और मयूरी को भी साथ लेके जाएंगे। मैं फिल्म देखती हूँ। अच्छा सुनो। अरे मजा तो आएगा, लेकिन जेब से पैसा भी तो जाएगा। वैसे कोई नई बात नहीं है। मेरे पास फंड्स बहुत है। आज दोनों भाई अपनी अपनी श्रीमतियों को लेकर पिक्चर देखने जाएंगे। क्या? दोनों भाई फिल्म देखने जाएंगे? अरे भैया, क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं आप? घर में तीसरा भाई भी है, वो क्या देखेगा? वो दोनों भाइयों के बच्चों को देखेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 3 चीजें कभी नहीं छुप सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। बाबूजी, सत्य को कौन छुपा रहा है? नजदीक से ही पायला दो। बाबूजी, हम चारों आज गगन टॉकीज में पिक्चर देखने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा। भाई हो तो ऐसा कुछ तो। क्या गोमुख, थैंक्स। छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाता है। भैया, मैं बाबूजी को फिल्म का नाम बता रहा था। भाई हो तो ऐसा। जाओ बेटा जाओ, भगवान करे फिल्म इतनी अच्छी हो कि तुम्हारे पैसे वसूल हो जाएं। सबके नहीं बाबूजी, इनके, ये सबको फिल्म दिखा रहे। अच्छा। और इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न मयूरी के ये खिलाएंगे। खिलाएंगे कि नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मयूरी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत नाचती हो, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक्स एवरीबॉडी। तो भैया चले, भाई हो तो ऐसा? क्वेश्चन मार्क। हाँ चल भाई, भाई हो तो ऐसा। बाबूजी,
हरिओम हरिओम। बाबूजी हम भी सिनेमा देखने जाएंगे। हरिओम बेटा, बेटा अगर तू इनके साथ सिनेमा देखने गया तो लोग सिनेमा नहीं तुझे देखेंगे। जाओ बेटा, तुम लोग तो जाओ। हरिओम बाबूजी। बाय बाय बाबूजी। हरिओम हरिओम। भैया आओ चलिए। अबे गधे, कोई एक तरफ की दाढ़ी भी बनाता है क्या? इस तरफ की दाढ़ी का क्या करें? तू ऐसे ही रहे, स्मार्ट बन के। स्मार्ट बन के ठीक है। हरिओम हरिओम। कपूर साहब की जय हो। बोले कपूर साहब, कैसे याद किया? क्या चेक? अरे चेक तो मैं पिछले महीने भिजवा चुका हूँ गोमुख के हाथों। नहीं नहीं कपूर साहब, अपने ऑफिस में चेक कीजिए, चेक जरूर मिलेगा। हाँ कोई नई बात नहीं है गोमुख। कपूर साहब कह रहे थे कि मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का चेक क्यों नहीं भेजा। अब प्रीमियम के साथ साथ मुझे फाइन भी भरना होगा। आई एम सॉरी, वो चेक मेरे पास ही है भैया, मैं भूल गया था। डॉट 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 डॉट। तो ऐसे कैसे भूल गया गोमुख? अरे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मायने रखता है। तूने ऐसी चीज इतनी लाइटली क्यों ली? भैया आई एम सॉरी, मैंने कहा ना मैं भूल गया। ब्रैकेट क्लोज। देख गोमुख, ब्रैकेट क्लोज करने से बात क्लोज नहीं होगी। अब इस महीने के दौरान मुझे कोयल को या गिल्लू को कुछ हो गया होता तो आजकल अगर इंश्योरेंस ना हो ना तो डॉक्टर तो क्या भगवान भी इंसान को नहीं बचाते। भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? भगवान आपको मेरी भी उम्र दे। भैया मैं कल ही जाकर कपूर साहब को चेक दे आऊंगा। डॉट 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 डॉट। और फाइन का क्या होगा? ये अच्छा है, लोगों को फिल्म भी दिखाओ और फाइन भी भरो। अगर ऐसी बात है तो फिल्म की टिकट हम दोनों की मैं खुद खरीद लूंगा। गोमुख भैया, पैसे की बात बीच में क्यों ला रहे हैं? हाँ, पहले ही आप एक गलती कर चुके हैं, अब दोबारा दूसरी कर रहे हैं। दीदी, इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। पैसों की बात पहले जेठ जी ने की। पहली गलती मैंने नहीं की है, गोमुख ने की है। भैया उस पहली गलती के लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग चुका हूँ। फुल स्टॉप। अच्छा, तो अब मैं कपूर साहब के पास जाके उनसे माफी मांगू तो क्या वो मेरा फाइन माफ कर देंगे? ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो आपको जितना फाइन देना पड़ेगा वो मैं दे दूँ। ठीक है, खुश? अब हम दोनों को माफ कीजिए और जाने दीजिए। चलो मयूरी, अंदर चलते हैं। नहीं देखनी मुझे वो फिल्म, भाई हो तो ऐसा। फुल स्टॉप। दीदी, मयूरी भी नहीं जा रही है। अगर मयूरी के ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो मयूरी भी देखने नहीं जाएगी। भाई हो तो ऐसा। ठीक है, कोयल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मयूरी देखे या ना देखे, भाई हो तो ऐसा। जो भाई अपने भाई के काम में लापरवाही करे, ऐसे भाई को मैं क्यों दिखाऊं? भाई हो तो ऐसा। चलो मयूरी, अंदर चलते हैं। नहीं देखनी मुझे वो फिल्म, भाई हो तो ऐसा। फुल स्टॉप। दीदी, मयूरी भी नहीं जा रही है। अगर मयूरी के ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो मयूरी भी देखने नहीं जाएगी। भाई हो तो ऐसा। ठीक है, कोयल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मयूरी देखे या ना देखे, भाई हो तो ऐसा। जो भाई अपने भाई के काम में लापरवाही करे, ऐसे भाई को मैं क्यों दिखाऊं? भाई हो तो ऐसा। चलो कोयल, घर चलते हैं। घर उधर नहीं, इधर है। ओ, मुझे लगा इंजन इस तरफ लगा हुआ है। चलो। अब क्या रास्ता रोक के खड़ा हो गया? या हमें जाने दे या हवा आने दे। अरे वाह, अच्छी लाइन है ना कोयल? क्या लाइन है? लाइन नहीं, रेलवे लाइन है। भैया हम लोग फिल्म देखने निकले, अगर बिना फिल्म देखे अंदर चले गए तो बाबूजी क्या सोचेंगे? क्वेश्चन मार्क। वाह, क्या सोच है। सोच नहीं, ट्रेन का एसी कोच है। वो तो 6-8 महीने में एक आध तो अक्लमंदी की बात कर ही लेता है। भले ही हमारे रिश्तों के ट्रैक पे दरार आ गई हो, लेकिन फिर भी हम गगन थिएटर जाएंगे
और देख कर आएंगे। भाई हो तो ऐसा। हाँ, लेकिन भैया अगर हम साथ साथ बैठेंगे तो ये दरार और गहरी होगी और पटरी पूरी तरह टूट जाएगी। डॉट 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 डॉट। इसलिए मैं और मयूरी बालकनी में बैठ के देखेंगे और आप दोनों नीचे स्टॉल में बैठ के देखेंगे। भाई हो तो ऐसा। वाह 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 वाह, क्या जमाना आया है। बड़े भाई को नीचे बिठाएंगे और खुद छोटा भाई बालकनी में बैठ के देखेगा। भाई हो तो ऐसा। नहीं 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 नहीं, फिल्म छोटी या बड़ी होती है, फिल्म देखने वाला नहीं। अगर आपको नहीं देखनी तो अब मत देखिए। हम तो जा रहे हैं फिल्म देखने। भाई हो तो ऐसा। जाओ। इस वक्त हम लड़ रहे, लड़ने के बीच में गाना गाना नॉट अलाउड, वरना मयूरी भी नाचना शुरू कर देगी। मयूरी बिल्कुल ठीक कह रही है कोयल। नाच गाने से लड़ाई का चाम कम हो जाता है। भैया मेरा फैसला अटल है, मैं फिल्म बालकनी में बैठ के ही देखूंगा। फुल स्टॉप। बालकनी 1 और भाई 2, इसका फैसला कैसे हो? अरे वाह, ये भी लाइन अच्छी है ना कोयल? लाइन नहीं, रेलवे लाइन है। गोमुख, अब तू मेरा फैसला सुन। हम दोनों बालकनी में बैठेंगे, लेकिन मैं उस कॉर्नर में बैठूंगा और तू इस कॉर्नर। भैया आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं कॉर्नर में बैठ के फिल्म देखूंगा? डॉट 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 डॉट। जब मैं बैचलर था तब तो मैंने कभी कॉर्नर में बैठ के फिल्म देखी नहीं। अब शादी के 7 साल बाद मैं कॉर्नर में बैठ के फिल्म देखूंगा? डॉट 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 डॉट। नहीं देखनी मुझे कोई फिल्म। मैं और मयूरी कहीं और घूमने जाएंगे। 3 घंटे बाद यहीं आकर मिलेंगे, फिर साथ साथ अंदर चलेंगे। भाड़ में जाए भाई हो तो ऐसा। फुल स्टॉप। हाँ तो जा ना, जा। गोमुख, हम 2 रेल की वो पटरियां हैं जो जिंदगी में कभी मिल ही नहीं सकती। मैं और कोयल भी कहीं और घूमने जाएंगे। अरे भाड़ में जाए, भाई हो तो ऐसा। दादाजी, ये चिड़ियाघर के संस्कार है। खुद फिल्म देखने जाओ और बच्चों को होमवर्क करने को बोलो। बात तो तेरी सही है बेटा। दादाजी, मैंने तो ये तक भी कहा था हम होमवर्क साथ लेके जाएंगे। आप इंटरवल में समोसे खा लेना और हम अपने सारे सम सॉल्व कर लेंगे। फिर भी नहीं माने। बात तो तेरी भी सही है बेटा। बाबूजी, जब ये दोनों सही हैं, तो फिर गलत तो वो चारों हुए ना? हाँ बेटा, बात तो तेरी भी सही है, पर पूरी तरह सही नहीं है बेटा। क्या है बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, ये भी तो सोचो बेटा। उनके सुख चैन के लिए अपने सुख चैन की परवाह नहीं करते। उनके बचपन के लिए अपनी जवानी न्यौछावर कर देते हैं बेटा। तो बेटा बच्चों का भी तो फर्ज बनता है ना अपने माँ बाप के लिए उन्हें थोड़ा समय दें, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके, है ना? हाँ। बात तो आपकी भी सही बाबूजी। धन्यवाद। और बेटा जहां तक फिल्म की बात है ना, उसमें क्या है, जब वो लोग आएंगे हम सारे मिलकर उनसे फिल्म की कहानी सुन लेंगे और क्या। लेकिन दादाजी, इंटरवल में खाना पीना हुआ होगा, उसका क्या? बात तो तेरी ये भी सही है, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है बेटा। हाँ ये देखो, ये देखो, ये लो टॉफी, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू बाबूजी। दादाजी, you are so sweet as toffees. अरे गधा प्रसाद, आजा आजा आजा, तू भी टॉफी ले ले। क्या ले लें? टॉफी ही लाओ। अरे वाह यार, कभी कमाल है।
ई बाबूजी, हमारी टॉफी खो गई। कोई बात नहीं गधा प्रसाद, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे 1 दर्जन टॉफियां और ला दूंगा। तू ये घर में घमासान बंद कर दे। ई ये में कैसे लेटर दिया क्यों नहीं मुझे? हाँ बाबूजी, वो था ना पास्टमैन, वो दे गया था। अरे गधा प्रसाद, पास्टमैन नहीं पोस्टमैन। हाँ हाँ वही वाला। ला दे मुझे, दे जल्दी। ई बाबूजी, हमारी टॉफी मिल गई। ई ई हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी, किसका लेटर है? बेटा नगर निगम का नोटिस है बेटा। बेटा कल तक स्टैम्प पेपर के साथ बैंक ड्राफ्ट जमा करवाना है, वरना जुर्माना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं जाके जमा कराऊंगा। बेटा तेरे सर पर काम का पहले ही इतना बोझ है, क्या क्या करेगा तू? है? पूरे घर की छत संभाल रखी है तूने बेटा। बेटा तू बहुत बिजी है, ये काम मैं गोमुख और घोटक की जिम्मे लगाऊंगा। हाँ नगर निगम, कचहरी, बैंक, ये सारे काम उसके। हरिओम हरिओम। जाओ बेटा तुम लोग जाके पढ़ो, और बेटा तू जाके अपना छत संभाल। हाँ हरिओम। बाबूजी कबर। क्या जरूरत थी वहाँ पे आने की? आगे चलेंगे तो हम क्या करेंगे? समझती हूँ। तो ना गोमुख नहीं है, दोमुख है, दोमुख, 2-2 चेहरे रखता है। मुझसे क्या बोला तू कि तू और मयूरी कहीं और घूमने जा रहे हैं, और पहुंचे कहाँ? जहाँ हम लोग गए थे, गुड्डू चाट वाला की दुकान पे। 1 मिनट जेठ जी, हमें कैसे पता होगा कि आप लोग भी वहीं पे गए हैं? एक बात तो माननी पड़ेगी, कितनी बढ़िया चाट बनाता है वो गुड्डू चाट वाला। बिल्कुल सही कहा, गुड्डू चाट वाला बहुत अच्छी चाट बनाता है, लेकिन है 1 नंबर का बेवकूफ। बेवकूफ जो तुम जैसे ऐरे गहरे कस्टमर को चाट खिलाता है। हाँ गुड्डू की तो ऐसी की तैसी, कस्टमर जैसा भी हो, चाट तो उसको खिलाना ही पड़ेगा। देखो मयूरी, मैंने गुड्डू की चाट खाई है, और मैं उसके खिलाफ ऐसी वैसी या ऐसी तैसी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ये गुड्डू होगा वो अपने घर का, और देखे मैंने ऐसे गुड्डू शुड्डू डॉट 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 डॉट। बस कर गोमुख, मैं अपने गुड्डू के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। दिखा दिया ना आपने अपना असली रूप। आज आपको एक चाट के लिए गौमुख से प्यारा वो गुड्डू चाट वाला हो गया। डॉट डॉट डॉट। भैया अगर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं तो मैं भी अपनी हद पार कर सकता हूँ। डॉट डॉट डॉट। गोमुख भैया, आवाज नीचे। हाँ हम लोग घर के बाहर खड़े, अगर बाबूजी ने सुन लिया तो? दीदी सही कह रही है। अभी हाँ, अगर बाबूजी को पता चल गया कि हम खड़े खड़े लड़ रहे हैं तो बाबूजी को बहुत दुख पहुंचेगा। मयूरी, पता तो तब चलेगा ना जब कोई उन्हें बताएगा। हाँ भैया, हम बाबूजी को जाकर यही कहेंगे कि हम लोग फिल्म देखकर आ रहे हैं। डॉट 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 डॉट। तो और एक बात ध्यान रख, हम सिर्फ बाबूजी के सामने भाई भाई बने रहेंगे, लेकिन उनके पीछे हम एक दूसरे के जानी दुश्मन है, समझा तू? मैं नहीं भूलूंगा भैया, फुल स्टॉप। मैं रोज रात को सोने से पहले एक बादाम खाता हूँ। डॉट 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 डॉट। हंसो मत।
चेहरा मन का दर्पण होता है, अर्थात आदमी किसी भी मनस्थिति में हो, उसके चेहरे पर उसकी परछाई नजर आ ही जाती है। भैया, बाबूजी तो हमारा चेहरा देख के सब कुछ जान जाएंगे। डॉट 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 डॉट। अब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। होगा वही जो मंजूर घोटक होगा। चलो माना कि दिलीप साहब जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री तो चल ही रही है ना। हम भी एक्टिंग करके बाबूजी को वही दिखाएंगे जो हम बाबूजी को दिखाना चाहते हैं। भैया, आप भी साल 2 साल में एक आध अच्छा आइडिया सोच ही लेते हो। दीदी, वैसे मयूरी तो एक्टिंग कर ही लेगी, लेकिन मयूरी को आप पर डाउट है। ओ मीना कुमारी की बच्ची, तुम अपने एक्टिंग पे ध्यान दो, समझी? और तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, रहोगी तो तुम मुझसे छोटी, रिश्ते में भी और टैलेंट में भी। बाबूजी हंसते हंसते पाए लागू। पाए लागू बाबूजी। इधर बेटा, फिल्म देखा है? मयूरी का तो हंस हंस के पाँव दुख गया। हंस के पाँव दुख गया? बेटा, हंस के पाँव कब से दुखने लगे बेटा? बाबूजी मैं बताता हूँ। डॉट 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 डॉट। बाबूजी पाँव नहीं, पेट। डॉट डॉट डॉट। हाँ। वो पाँव से नाचती है ना, इसलिए मुंह से पाँव निकल गया। हरिओ हरिओ। लगता है फिल्म बहुत ही मजेदार थी। सचमुच बाबूजी, बहुत बहुत मजा आया। और गुड्डू चाट वाला क्या चाट बनाता है। फिल्म में गुड्डू चाट भी थी क्या? बाबूजी, वो हम गगन टॉकीज गए थे ना पिक्चर देखने, तो इंटरवल में हम गुड्डू चाट वाला के पास पहुंच गए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा, फिल्म देखने का असली मजा तो तभी है जब साथ में थोड़ा खाना पीना भी चलता रहे। कौन सी फिल्म देखी बेटा? बाबूजी बताया तो था, भाई हो तो ऐसा। हरिओ हरिओ। भाई हो तो ऐसा टाइटल से फैमिली फिल्म लगती है ना। मम्मा, मुझे फिल्म की स्टोरी सुनाइए ना। नहीं, पहले आप लोग ये बताइए कि फिल्म की स्टोरी किस टाइप की थी? कॉमेडी थी, इमोशनल थी, मतलब कैसी थी? एक्चुअली थोड़ी इमोशनल थी, हाँ, थोड़ी कॉमेडी थी। है ना मयूरी? हाँ दीदी, थोड़ा ड्रामा भी था, थोड़ा एक्शन भी था, थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही था। ऑडियंस भी थोड़ी थी क्या बेटा? फिल्म हम देख कर आए और डायलॉग आप मार रहे हैं। बात तो तेरी भी सही है बेटा। पापा प्लीज स्टोरी सुनाइए ना, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं स्टोरी सुनाता हूँ बाद में। प्लीज। अभी मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे भाई, तू भी थक गया होगा, जाके आराम कर ले थोड़ा सा। नहीं भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, फुल स्टॉप। बड़े भैया के होते हुए छोटा भैया आराम करे, कदापि नहीं। पहले आप आराम कीजिए, उसके बाद मैं आराम करूंगा। डॉट डॉट डॉट। वाह, भाई हो तो ऐसा। कौन कहता है कि फिल्मों से प्रेरणा नहीं मिलती? ये देखो, ये मेरे बेटे भाई हो तो ऐसा फिल्म से
कितनी प्रेरणा लेकर आए हैं, वाह। ज्यादा ही होगा ना? क्या ज्यादा हो रहा है दीदी? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? दीदी चुप क्यों हो? बोलो, बोलो ना, बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, ए भाई, तो तारीफ बहुत हो गई। तू जाके आराम कर, तुझे मेरी कसम, जा। भैया आपने कसम दे दी, अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप सबको साथ में लेके जाऊंगा। कंधे पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्राइवेट कंधा है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। अरे वाह, अच्छी लाइन है ना कोयल? क्या लाइन है? लाइन नहीं, रेलवे लाइन है ना? आप ऐसे इनके हर लाइन पे रेलवे लाइन बिछाती जाओगी तो गली गली एक रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा। देखो मयूरी, मैं अपने पति की तारीफ कैसे भी करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम्हारा पति जब बेमतलब की तुम्हारी तारीफ करता है तब हम कोई ऑब्जेक्शन उठाते? मयूरी तुम मोर की तरह नाचती हो, डट डट डट। भाभी फुल स्टॉप। धीरे से, अभी हम लोग घर में खड़े हैं, बाबूजी सुन लेंगे। भैया बाबूजी सुने या ना सुने, समझ जरूर जाएंगे, फुल स्टॉप। मुझे नहीं लगता हम लोग बाबूजी से ज्यादा देर तक ये बात छुपा पाएंगे, फुल स्टॉप।